देखिए स्नान मतलब मैं आपको एक बात, ये एकदम हकीकत, जो चश्मदीद गवाह जिसको कहते हैं ना, वो चश्मदीद गवाह की बात मैं आपको कह रहा हूं। जो सुविधा योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में दे दिया है, वो सुविधा मैं कहता हूं पूरे ब्रह्मांड के जितने भी मुख्यमंत्री है, अगर वो सुविधा दे करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा इस बात को। ये बात और जब हम लोग यहां से दिल्ली से स्टेशन पे पहुंचे, कौन स्टेशन था? स्टेशन था सुबदारगंज। सुबदारगंज स्टेशन पे हम लोगों को ट्रेन छोड़ा। ट्रेन से उतरने के बाद वो कैमरा, सब कैमरा लगा हुआ है, हर जगह कैमरा है, वो आ जाएंगे कि हाँ कौन थे और कैसे थे। वहां हमने 50 लोगों को देखा कि अपने ट्रेन में से उतरने के बाद, जब बस वहां फ्री था, स्टेशन से बस ले जाकर के छोड़ता था कुंभ में। कुंभ का जहां तक सीमा है कि यहां से यहां तक गाड़ी चलेगी, यहां के बाद गाड़ी नहीं चलेगी, वहां तक बस छोड़ता था। और हमने 50 लोगों को देखा कि सब अपने अपने बैग में से हरा गमछा निकाल करके, कोई सर में बांध रहा है, कोई गर्दन पे रख रहा है। मतलब ये हरा गमछा का मैंने देख करके उसी समय बोला था। हाँ, मैं भी देखी। मोबाइल डिस हो गया था, हम लोग वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि मोबाइल डिस। हाँ, मेरा रिचार्ज पहचान था क्या? हम पहचान, हरा गमछा क्या है मतलब। और ये जो भी भगदड़ भी मचा हुआ होगा ना, अगर जांच किया जाए, ये हरे गमछे वाले की खोज किया जाए, आप देख लीजिएगा यही लोग भगदड़ मचाए होंगे। सब अपने बैग में से निकाल के हरा, सब अपने बैग में से निकाल करके, कोई माथ में बांध रहा है। मतलब उनको देखने के बाद ही उनकी एटीट्यूड देख करके ऐसा लगा कि ये लोग हमारे बंदे हैं। हाँ, ये बंदे आगे वहाँ कुछ करने वाले हैं, यहाँ कुछ करेंगे। ये मकसद कुछ गलत मकसद, उन लोगों की गलत मकसद देख लिया मैंने। वो हरा गमछा क्या है? हरा गमछा मतलब कुंभ में सभी के सभी हरा गमछा ही बांध के जाना, ये क्या, कौन सी बड़ी बात है? ये क्या बात था? ये बाबा को बदनाम करने की साजिश रचा गया है। और उसमें देखा जाए पूरे हर जगह, आपको मैं बताऊंगा, हर जगह कैमरा लगा हुआ है, हर चीज आ जाएगा। लेकिन ये हरे गमछे वाले कुछ लोगों को हमने देखा वहां, ये इसी मकसद से गए थे कि इतना बड़ा भव्य आयोजन, अरे महाराज इतने लोगों को खाना फ्री, दूध पीजिए, हलवा खाइए, पुलाव खाइए, पूरी सब्जी खाइए, ब्रेड पकौड़ा खाइए, चाय पीजिए, बिस्किट खाइए। आप मानिएगा नहीं, भाई साहब सो रहे हैं, आपसे आकर के आदमी पूछ रहा है कि भैया आपने नाश्ता किया, आपने खाना खाया? अरे मैंने सुना बिस्कुट चाहिए, क्या चाहिए, मैंने सुना हमारा एक बंदा गया था ना, अरे बहुत कर रहे हैं। बुढ़िया बोली कि नहीं पकौड़ी चाहिए, तो उसको पकौड़ी मतलब जो खा रहा है लोग, हम कह रहे हैं कि प्लेट का ढेर लगा हुआ है, अंबार मतलब पहाड़ लगा हुआ है जो खाने पीने का व्यवस्था। और सबसे पहली बात, उस मेला में सबसे बड़ी सुविधा तो ये है कि लैट्रिन और बाथरूम, क्या हर जगह बहुत मात्रा में। अब आप लैट्रिन करने का जगह होगा तो लैट्रिन में ना कीजिएगा, लेकिन पब्लिक जनता, कुछ ऐसी जनता जो खुला में बाहर करके गंदगी फैलाने का काम कर रहा था, वहां बहुत सारे ऐसे जनता हैं। लेडीज को भी देखे, जेंट्स को भी देखे, जो बगल में जो बनाए हैं ना, उसके बगल में लैट्रिन कर देना, बीच खुले में जाकर लैट्रिन कर रहे हैं, क्योंकि बगल में बनाया हुआ है उसमें नहीं करके बाहर कर रहे हैं। पानी की व्यवस्था है हर जगह स्टेशन पे ज्यादा भीड़, लोग कह रहा है चलवा रहा है, गोल गोल घुमा रहा है, तो भाई घुमाएगा नहीं तो एक साथ ही अगर इतने लोगों को स्टेशन पे भेज दे तो वहां भी दबेंगे। लेकिन सारा सिस्टम प्रशासन को और वहां के जनता को, मतलब हर जनता, मैं यही चीज कह रहा था, बस में सब लड़ रहे हैं चढ़ने के लिए, गाड़ी में चढ़ने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वहां की जनता को धन्यवाद कहेंगे कि आप अगर उनके दरवाजे पे चले गए, वहां आपको रुकने का मन है तो वो आपको सारा व्यवस्था देंगे। और वो पूछ रहे थे, इस तरीके से बात करते, प्रशासन इतनी मीठी स्वर में, अगर आप अकर भी रहे हो तो प्रशासन नहीं अकर रहा था, प्यार कर रहा था, कह रहा था अरे भैया रेस्ट कर लो, आराम कर लो, खा लो,
सुतो अभी बंद है, अभी ये है, अब क्या करे। सही बात है। और ये अब मैं आपको हकीकत कह रहा हूं, अगर उस पूरे मेला में अगर किसी ने भी वो चीज देखा है तो हरे गमछे वाले के ऊपर कार्रवाई किया जाए। देखिए दूध का दूध और पानी का पानी कैसे आ जाएगा। ये कुछ लोग अराजकता फैलाने के लिए हरे गमछे वाले ये जानबूझ करके यहां से घर से ही सोच के गए हुए थे कि हमको हरा गमछा सर में बांधना है और यहाँ अराजकता फैलाना है, यहाँ पर आ जाना। हाँ। कह रहे थे मलेटरी भी तो नदी में डाल रहे थे। अरे सुविधा, ऐसा सुविधा मैं बोल तो दिया, ऐसा सुविधा ब्रह्मांड में नहीं कोई कर सकता है। तो मोबाइल में दिखाओ तो ऐसा निकल के पानी देखत रहे मलेटरी वाले। इतना मिलिट्री फोर्स है, इतना फोर्स है, इतना जो कि वहाँ कोई दंगा के कोई बातें नहीं हो सकती। पूरे देश में बहुत सुरक्षा है, बहुत। अब हर एक आदमी के पीछे तो इतना फोर्स नहीं लगाया जा सकता है, तो फोर्स ही फोर्स हो जाएगा। जहां करोड़ों में लोग पहुंचे हुए हैं, वहां कोई भी एक भी दिल पे हाथ रख करके किसी भी बंदे से पूछ लीजिएगा कि क्या वहां व्यवस्था था, और किसी ने भूखा नहीं सोया होगा। मैं कह रहा हूं इस बात को। आए हैं, सारे लोग से बात हुआ, सारे लोग खुश हैं, सारे। मैं आया हूं, देखा हूं, सारा चीज हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जोगी बाबा के तो कोई कुछ, सारे लोग यही कर रहे हैं कि बहुत अच्छा जोगी बाबा की है। इतना व्यवस्था किसी के बस में भी नहीं है। हटेंगे भी नहीं, कैसे हटेंगे? इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हटाना है। ज्यादा नाम है उनका बिहार से। अरे बहुत, जोगी जैसा मुख्यमंत्री, मैं कह रहा हूं अब उसको मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं, अब उसको प्रधानमंत्री की जरूरत है, तब ये हमारा देश। और ये चीज आप जान जाइए, ये साबित कर दिया विदेश में भी, और विदेशों में भी ये डंका बजा दिया। पाकिस्तान की हवा, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के ना नक्शे से हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर इस तरीके से जितने पब्लिक है सबके हाथ में अगर राइफल पकड़ा दिया जाए तो पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाएगा, उसका नाम निशान तक नहीं रहेगा जितने लोग। और ये दिखा दिया सनातन धर्म का व्यवस्था भी था। हाँ, ये सनातन की जय हो। सनातन बता दिया कि हमसे अगर टक्कर लोगे तो सनातन सनातन का झंडा उड़ा दिया महाराज। ये छोटा सा जलवा है, और क्या भगदड़ भी नहीं हुआ है। और ये जो लोग कह रहे हैं ना ये कि ऐसे भाग गया वैसे हुआ, हाँ हुआ है, तो अब उतने लोग हैं तो थोड़ा सा तो होगा। अब नदी के किनारे तुम सो रहे हो, सोने का व्यवस्था है, टेंट लगा हुआ है, फ्री में खाना मिल रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, राम नाम का कथा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वहां बैठने की सुविधा, सोने की सुविधा, सारा चीज दे रहा है, और फिर भी आप जाकर के नदी के किनारे सो रहे हो इसलिए कि उठूंगा नहा लूंगा। सही बात है। और जो उस तरीके का लोग है वो भगदड़ मचाएगा, भागेगा, झूठ कुछ करेगा, कुछ भागे होंगे, चले नहाते। हाँ, और वो जो सो रहे थे उसके ऊपर चढ़ गए तो इतना लोग कोई नहीं, कोई हमको दिखा दे, कोई मीडिया चाहे कुछ भी, बहुत कम लोग मरे होंगे और नुकसान हुआ है बहुत कम। अरे जिसके ऊपर चढ़े वो भी तो उठ के भागा होगा। जिसको मरना है वही तो वो तो वही मरेगा। कहां से दिल्ली में और पंजाब में, हरियाणा में, बिहार में मरेगा। बोलते हैं कल इधर केरला उरला का आदमी आए थे, वही ज्यादा। हाँ, नहीं, कहीं का केरला का नहीं महाराज। सबसे पूरे मेला में कुंभ में सबसे ज्यादा अगर आस्था के ऊपर अगर वो है किया जाए तो हमारे बिहार को हो। सबसे ज्यादा पूरे आंकड़ा मिला ले कोई, सबसे ज्यादा बिहार से लोग वहां पहुंचा हुआ था पूरे मेला का। पूरे मेला की बात मैं कर रहा हूं। बिहार का लोग योगी को इज्जत भी करते हैं। हाँ, मैं गया था ना बिहार, तो कहाँ का हो, गोरखपुर। अरे जोगी बाबा के गांव पे। हाँ, जोगी बाबा जो कर दिया, वैसा हम कह रहे हैं कि कोई भी एक किसी राज्य के मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए, आप हमारे बिहार में चल जाइए। छठ होता है, एक छोटा सा छठ जो कि सब लोग नहीं पहुंचते हैं,
सिर्फ पटना के इर्द गिर्द के लोग पटना में पहुंचते हैं चट करने तो नाव डूब जाता है, भगदड़ मच जाता है, हजारों हजार के संख्या में लोग मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ विश्व के किस कोना कोना से आदमी नहीं आया हुआ था, कोने कोने से आदमी कोने से आदमी आया हुआ था। ये जो मीडिया और ये सब जो बना रहा है ना, ये अफवाह फैला रहा है किसी तरीके से कि हाँ ये बाबा का ये इतना बड़ा योगदान और इतना बड़ा कार्य सफल कैसे हो गया। हाँ कोई चाल था किसी नेता का। हाँ। नरेंद्र मोदी कोरोना के टाइम में सबसे घंटी बजवा दिया, मालूम है आपको। सबने और बड़ा आराम से फेसबुक पर सबने डाला, सारे जितने विपक्षी थे सब घंटी बजा रहे थे, कोनो थाली बजा रहे थे। इस तरीके से इस बार भी विपक्षियों को यह साबित कर दिया योगी बाबा ने कि तुमको भी डुबकी लगवा दूंगा। लगवा दिया सबको खिला भी दिए सबको। हाँ अब क्या चाहिए, सब डुबकी लगाए। गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किया गया महाकुंभ के बारे में। कहते हैं कुंभ, अरे कुंभ के बारे में अब ये मोदी फोन किए थे योगी के पास, कांड हुआ था तो फोन करेंगे ही। अब इतने लोगों को संभाल लेना मामूली बात है। यहाँ आप लोग की जानकारी हो गई जो कि ये कांड हो गया है, लेकिन वहाँ पर हम लोग को नहीं जानकारी हुई, भगदड़ मची है। मेले में कहाँ जानकारी हो? नहीं, हम वही थे महाराज। नेटवर्क काट दिया गया, नेटवर्क हटा दिया गया, नहीं तो और ज्यादा भगदड़। और ये भगदड़ मचाने की कोशिश किया गया है। मैं कह तो रहा हूं इसकी जांच हो। हरा गमछा क्या कर रहा था उसमें मेले में? हरे गमछा ही बांध करके सब लोग जाना। हरा गमछा वाले को हम तो कह रहे हैं कि योगी जी से मैं आग्रह करूंगा कि ये हरे गमछे वाले का निगरानी कर करके उसको पकड़ा जाए कि ये हरा गमछा ले करके ही क्यों। अब कुंभ में तू भगवा गमछा लेके आता, कोई कुछ नहीं वो करता, लेकिन हरा ही गमछा, हरे गमछे वाले को के ऊपर मैं बोलना चाहता हूं। हरा गमछा वाले किसी पार्टी का हाँ, वो किसी पार्टी के हो या किसी के साजिश के थ्रू वहां पहुंचा हुआ हो और ये हरे गमछे वाले के ऊपर कार्रवाई हो। अब देखिए दूध के दूध पानी के पानी हो जाता है। जांच के विषय हो तो जांच करके ही पता लगेगा। अरे हम लोग स्टेशन से उतरे हैं और उतरने के बाद जहां बस मिल रही थी कि बस में लोगों को बैठा करके और कुंभ की जगह छोड़ा जाए, वहीं सब अपने अपने बैग में से पुल के नीचे जहां से ऐसे मुड़ रहा था, पुल के नीचे, और वहां चाय वाय की भी दुकान थी, एक तो दुकानें था चाय का वो रेडी लगा हुआ था। उस पुल के नीचे हमने देखा है 50 लोगों को अपने बैग से सब हरा हरा गमछा निकाल रहा है और गमछा बांध रहा है सर में। क्या पहले ही तुम अभी स्टेशन से उतरे, अभी नहाने जा रहे हो, यही तुम दिखा रहे हो कि हमारा गमछा? क्या है ये? ये तो बोल दिए हमारी मोबाइल में बैटरी ही नहीं थी, हम लोग वीडियो नहीं बना पाए, ना तो हम लोग को मन था जो कि वीडियो बनाते, स्विच ऑफ को रखते थे। मैंने इससे बोला भी हमको, देखो ये देखो ये इन लोगों का कैसा सोच निकल रहा है। ये देखो सब अपने अपने बैग में से हरा हरा गमछा निकाल के सर में बांध रहे हैं। ज्यादा तो पूरब दिशा में भीड़ रहा है, दिशा में भीड़ तो सारे दिशा में भीड़, कैसे पूरा पश्चिम मत कीजिए, हर जगह उतना ही था। इतना अच्छा था जो क्या बताए, बहुत अच्छा। एक हफ्ता वहीं फसला रहना, वो गाड़ी लेके हमारे ख्याल चले गए थे अंदर, गाड़ी लेकर भाई लाल जी, हाँ वो अंदर चले गए होंगे, निकले नहीं। आप लोग से अब फोन लगाता हूँ, फोन तो लगता नहीं उनका। चलो बढ़िया।